हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के बुक की प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। ठीक है, इसमें जो है 50 प्रैक्टिस सेट का जो है बुक निकाला हुआ है, तो उसी को हम देख रहे थे। इसमें जो है टोटल 20 प्रैक्टिस सेट तक हम करा चुके हैं। इसका प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ज्ञान मुद्रा के ग्रामीण विकास का जो है प्रैक्टिस सेट हो चुका है टोटल 50। ज्ञान मुद्रा का ही हिंदी का भी 50 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आप लोग जाइए चैनल के पेज पर देखिए, ये आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 नंबर प्रैक्टिस सेट से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है, ये बताना है। ऑप्शन में दिया गया 18, 75, 17, 70 या फिर 19, 75 या फिर 20, 75। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सबसे पहले तो आंसर की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आंसर आपका हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, मंडलों की संख्या टोटल कितना है? 18 है और जनपद टोटल 75 है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं, ये बताना है। अब ऑप्शन देख लीजिए, कृषि क्षेत्र या उद्योग एवं सेवा क्षेत्र या फिर उद्योग क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में, किस में ज़्यादा नियोजित हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कार्यरत हैं तो कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है। कौन सा जनपद है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या रहती है? वो भी इस ऑप्शन में बताना है। तो इस ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो ज़िला है वो है पहले नंबर पर सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बलिया ज़िला है, जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर देवरिया है। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में पूछा गया था तो ये ऑप्शन में खीरी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद अब न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाले की बात करेंगे तो सबसे पहला नंबर आएगा न्यूनतम सबसे कहाँ पर है? बागपत में। ठीक है, बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति हैं। ठीक है, कितनी है? टोटल 14 अनुसूचित जनजाति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मा एक लोक नृत्य है, किस जिले का लोक नृत्य है कर्मा, ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र का। ये सोनभद्र का लोक नृत्य है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया? तो रुद्राक्ष का जो है ये उद्घाटन हुआ है, ये किस शहर में हुआ, ये बताना उत्तर प्रदेश के। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट, वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। ये जापान और भारत का जो है मित्रता से इसमें दर्शाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम देखें प्रथम स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालिक कारण की बात करेंगे तो इसमें अंग्रेजों एवं धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? उसका आंसर क्या होगा? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो 1857 में हुआ था। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन कहाँ पर है? संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन जो है वो पड़ेगा कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर सर्वाधिक की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा केरल राज्य में है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती क्यों फैल जाती है तेल की एक बूंद पानी पर? इसका आंसर क्या होगा? तो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है पानी की अपेक्षा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिसे कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में करते हैं? कॉमर्शियल यूज किस भाषा का करते हैं? तो कोबोल भाषा जो है वो कॉमर्शियल यूज के लिए होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त का लेखक कौन है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त के लेखक की बात करें तो हर्षेण है। कौन है? हर्षेण। आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। क्या पारितंत्र होता है जो अंतरिक्ष यान में बनाया जाता है? वो कैसा पारितंत्र होता है ये बताना है। स्वनियंत्रित, कृत्रिम पारितंत्र, जलीय तंत्र या फिर अंतरिक्ष पारितंत्र? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। वो कृत्रिम पारितंत्र होता है जो कि अंतरिक्ष में बनाया जाता है। भारत को दार्शनिक अधिकार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? इनका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य थे, जिन्होंने भारत को दार्शनिक अधिकार प्रदान किया था। रामानुजाचार्य ने जो है राम को अपना आराध्य देव माना था।
कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट की बात कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो कोंकण तट जो है वो गोवा से लेकर दमन तक स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है। भारत की जवाहर सुरंग किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की जवाहर सुरंग जो है ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पर स्थित है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही है, और इसको बनिहाल सुरंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 जो विश्वभूषण हरिचंदन को प्रदान किया गया वो किस राज्य के राज्यपाल हैं, ये बताना है। तो वो जो है इस समय आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ धाम जो स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ धाम जो स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? भारत में सीमांत जोत के आकार की बात करेंगे तो 1 हेक्टेयर से कम जो जोत है उसको सीमांत जोत कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए स्थान जो आरक्षित है वो कहाँ से आरक्षित है, कहाँ पर आरक्षित है, ये बताना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है भारत में महिलाओं के लिए। और कितना दिया गया है? तो 33% आरक्षण प्रावधान है। ठीक है, कौन व्यक्ति जो है अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो है जनजाति है या अनुसूचित जाति का सदस्य, इसका निर्धारण करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा किया गया घोषणा? तो ये किया गया दक्षिण कोरिया के द्वारा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? कौन सा देश नया न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में? तो संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे, ये तीनों शामिल हुए हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एनडीबी की बात करें, इसको एनडीबी भी कहा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो संघाई पर है। ठीक है, संघाई चीन में है। इसके बाद इसके फाउंडर कौन है? तो फाउंडर जो है ब्रिक्स के सदस्य देश हैं फाउंडर। ठीक है, ब्रिक्स के मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इतने सदस्य देश लोग मिलकर जो है न्यू डेवलप बैंक का जो है फाउंडर किए थे। और ये कब बनाया गया था? तो ये 15 जुलाई 2014 को बनाया गया था ये बैंक। ठीक है, ब्राज़ील में। और इसके प्रेसिडेंट्स कौन थे? प्रेसिडेंट कौन है? तो मार्कोस ट्राइजो है प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसके बाद इन तीनों देश को अभी हाल ही में शामिल किया गया। इसके बाद दिसंबर 2021 में इजिप्ट को भी शामिल किया गया है। इजिप्ट को भी इसमें शामिल किया गया है दिसंबर 2021 में। ठीक है, और बाकी ये देश सब सितंबर 2021 में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा, ये बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रैक्टिशन नंबर 22 देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, ये बताना है। वायरलेस के आविष्कार की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्कोनी के द्वारा किया गया था वायरलेस के आविष्कार। तो आंसर केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है, ये बताना है। विधि के समक्ष अनुच्छेद 14, उपाधियों का अनुच्छेद 18, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 111। कौन सा गलत है इसमें से, जो कि सही सुमेल नहीं है? तो जो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 111 दिया गया, ये गलत है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा की बात करेंगे तो यह आर्टिकल या अनुच्छेद 110 में जो है वर्णन है। 110 में वर्णन है, आर्टिकल या अनुच्छेद 110 में वर्णन है धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहली चालक रहित ट्रेन, सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है ये लॉन्च किया गया जर्मनी देश के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। वर्ष 2021 में चाय राष्ट्रीय महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो ये असम राज्य के द्वारा मनाया गया।
आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जावेद तूफान किस महीने में आया था ये बताना है। जावेद तूफान जो आया था वो दिसंबर 2021 में आया था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जावेद का नाम जो है सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है, ये भी याद रखना। सऊदी अरब ने जो है जावेद का नाम, जावेद तूफान का नाम रखा था। ठीक है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा की बात करेंगे तो ये दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा, और इसका इस्तेमाल जो है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में जो है इसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक की बात करेंगे तो आनंद मठ के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, आंसर बी हो जाएगा। भारत में वैध प्रभु सत्ता किसमें निहित है? तो भारत में वैध प्रभु सत्ता की बात करेंगे तो ये राष्ट्रपति में निहित होता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं, क्यों नहीं बरसते? इसका आंसर बताना क्या होगा। आंसर की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है निम्न आर्द्रता होती है, उसके कारण जो है राजस्थान में बादल नहीं बरसते। ठीक है, नील नदी कहाँ गिरती है ये बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। नील नदी कहाँ गिरती है? तो इसके गिरने की बात करेंगे तो नील नदी जो भूमध्य सागर में गिरती है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम स्थल होता है, और ये जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट में आप लोग बताइए कौन सी नदी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुल्ला दर्रा की बात कर रहा है तो नाथुल्ला दर्रा बताइए कौन से राज्य में है। नाथुल्ला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम में नाथुल्ला है। विश्व की सबसे ज़्यादा प्रवासी देश किस देश के हैं ये बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब या फिर जर्मनी, इसमें आंसर क्या होगा। इसके आंसर की बात करेंगे तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा विश्व के प्रवासी देश प्रवासी हैं। ठीक है, भारत के सबसे ज़्यादा विश्व में प्रवासी देश हैं, प्रवासी लोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन सा? नेप्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड या फिर उक्त सभी, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आंसर की बात करेंगे तो इसमें सभी हैं। ठीक है, नेप्थलीन भी है, कपूर भी है और अमोनियम क्लोराइड है, यानी कि ये सब, इनको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, सीधे लिक्विड फॉर्म में ना बदल कर सीधे गैस में बदल जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता की प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। तो ये सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है सौरयुग विकिरण। क्या होता है? सौरयुग विकिरण। ठीक है, सौर का विकिरण जो होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पीसी का क्या अर्थ है? पीसी का क्या अर्थ है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होता है पीसी का अर्थ पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषता प्राप्त है? तो तबला जो है वादन उस्ताद जाकिर हुसैन को जाना जाता है तबला बजाने में, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। पपेटी, पपेटी जो है किसका त्यौहार है ये बताना है। पपेटी जो है किसका त्यौहार है? जैन का है, बौद्ध का, फारसी का, सिख का, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो पारसी का, पपेटी जो है पारसी का त्यौहार है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग जो है ये अगर करते हैं तो समुद्र की गहराई मापी जाती है, इससे आंसर डी पार्ट हो जाएगा। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है ये बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी टी पार्ट, पंजाब में। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है ये बताना है। तो भारत निर्माण योजना का संबंध जो है अवस्थापन के विकास से संबंधित है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की थी, इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट में। तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 में इसकी स्थापना किया गया था टिस्को की। ठीक है, टिस्को की स्थापना कब किया गया था, 1907 में। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है कहाँ पर अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई की अवस्थित की बात करेंगे तो ये बेतवा नदी पर स्थित है, आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। बटेश्वर मेला आगरा, नौचंदी मेला मेरठ, देवा आगरा, हरिदास जयंती वृंदावन। तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो जो देवा आगरा दिया गया ये गलत है। देवा शरीफ मेला जो है वो बाराबंकी में लगता है। कहाँ पे लगता है, बाराबंकी ज़िले में, जो कि ये लखनऊ के किनारे ज़िला है स्थित, तो वहाँ पे देवा शरीफ मेला लगता है। ठीक है, आगरा में बटेश्वर मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की बात करा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की बात करेंगे तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है ये सहारनपुर ज़िले में स्थित है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसके आंसर की बात करेंगे तो पहला आंसर हो जाएगा ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किया गया है, जो कि कब शुरुआत किया गया, 5 जनवरी 2015 को शुरुआत किया गया था इस योजना को। ठीक है, ग्राम उजाला योजना
और इसके बाद E100 परियोजना कब शुरुआत किया गया, तो ये जो है पुणे में लॉन्च किया गया 5 जून 2021 को लॉन्च किया गया, ठीक है, 5 जून 2021 को लॉन्च किया गया। इसके बाद PM पोषण योजना की बात करें तो मिड डे मील जो योजना चल रही थी उसका स्थान लिया है। और ये मिड डे मील योजना की बात करेंगे तो मिड डे मील योजना कब शुरुआत किया गया था, 1995 में शुरुआत किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ये जो है फरवरी 2021 में इसकी शुरुआत किया गया, पेश किया गया, और अगस्त यानी कि 15 अगस्त 2021 को इसको जो है शुभारम्भ किया गया। तो ये चीज़ें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 23। उसका पहला क्वेश्चन, कान्हा किसली किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, उद्यान एवं अभ्यारण्य, या फिर भारतीय लोक नृत्य, क्या है इसका आंसर। कान्हा किसली की बात करेंगे तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। कान्हा किसली क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थानों में से कहाँ शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, ये बताना है। मेरठ में, सहारनपुर में, विंध्याचल में, फिर वाराणसी में, कहाँ कहाँ पर शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन होता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ये सहारनपुर में आयोजन होता है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ये बताना है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, बी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलन विकल्प नहीं है, तो इसमें से वायु दाब का मापन बैरोमीटर, हवा की गति शक्ति का माप एनीमोमीटर, वायुमंडल के दाब के परिवर्तन बैरोग्राफ, हृदय गति की जांच कैलिपर्स। तो जो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है। हृदय की गति की जांच जो है, हृदय की गति की जांच से संबंधित क्या है, ECG होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन ये जो है इसमें कैलिपर्स दिया है, तो जो कि गलत तरीके से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक जो था बैरम खां किस मत का अनुयायी था, सुन्नी था, शिया था, जैन थे, या फिर सूफी थे, क्या था। तो अकबर का संरक्षक जो था बैरम खां वो शिया समुदाय का अनुयायी था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पारिस्थितिकी स्थायी मित व्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है, ये बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो पारिस्थितिकी स्थायी मित व्ययिता है, ये जो है चिपको आंदोलन का नारा था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। किस जिला स्तर पर IIT JEE नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो ये जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाया गया था, जिसमें जो है निःशुल्क कोचिंग का इसमें प्रावधान रखा गया है। अगला क्वेश्चन, मौर्य कालों के गुप्तचरों को क्या कहा जाता है था, तो मौर्य कालों के गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष, क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा के जो महाराज थे उन्होंने बड़ा ही सहयोग दिया था, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा जो है किसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, वो क्या कहलाता है। जो भाषा जो है समझता है कंप्यूटर या निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, मशीनी भाषा कहा जाता है उसे। अरावली की श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर क्या होगा, तो अरावली की श्रेणियों की बात करेंगे तो ये जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने पहली बार पानी के भीतर स्पेस टेलीस्कोप को जो है स्थापित किया है, जो न्यूट्रॉनों की खोज न्यूट्रिनो की खोज करेगा, वो किस देश के द्वारा ये किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर की बात करेंगे तो ये रूस देश के द्वारा किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके आंसर की बात करें तो सर्वाधिक FDI जो प्राप्त करता राज्य है वो है गुजरात। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, ये बताना है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका, कौन सा है जो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, तो वो है यूरोप। यूरोप महाद्वीप जो है सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। किस नदी को कहते हैं दक्षिणी भारत की गंगा, तो ये कहा जाता है कावेरी नदी को। आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है, डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदियाँ, ये बताना क्या होगा इसका आंसर। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो कावेरी, गंगा, महानदी, ये नदियाँ जो है डेल्टा बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि ये भारत के जो है
भारत के जो है इधर पूर्वी क्षेत्र में गिरती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इधर पूर्वी क्षेत्र में जो जितनी भी नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। लेकिन भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र में जो नदियाँ गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिसमें नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है, कृष्णा है, ये सारी क्या है एस्चुरी बना, डेल्टा नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? तो भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल जो इस साइड में पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अधिकतम जूट का क्षेत्र है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रथम कृषि गणना कब किया गया था? तो प्रथम कृषि गणना जो किया गया था वो 1970 में किया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जन योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जन योजना के प्रारूप की बात करेंगे तो एम.एन. रॉय के द्वारा तैयार किया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है? कौन सा है इनमें से? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन देखिए, जावा, सेलिबीज, बोर्नियो, सुमात्रा। कौन सा द्वीप जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? तो वो है जावा। कौन सा है? जावा द्वीप है, ठीक है। जावा सुमात्रा जो है ना, जावा द्वीप सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये बताना। क्या होगा इसके आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, 31.2% है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, ये बताना। क्या होगा इसके आंसर? इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के जो तहत जो है न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा फरवरी 2009 में गठन किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? तो कजरी जो बुंदेलखंड दिया गया यह गलत दिया गया। बाकी इसमें रसिया बरसाना सही है, बिरहा पूर्वांचल का है और आला मोहब्बत क्षेत्र का है, लेकिन कजरी जो है ये बुंदेलखंड का ना होकर ये भी पूर्वांचल का है कजरी, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपका डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसके आंसर की बात करेंगे तो कानपुर इसका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। अगला प्रैक्टिस नंबर 24 देखते हैं और उसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। शेर बहादुर देवबा किस देश से संबंधित है? शेर बहादुर देवबा की बात करेंगे तो ये जो है नेपाल के संबंधित है। आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। पारिस्थितिकी का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने दिया है? तो ये दिया गया है चार्ल्स एल्टन के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। असम में स्थित दीपोर बील वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में क्या सत्य है? ये इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित है। दूसरा, ये इस अभ्यारण्य में मीठे पानी की झील है। तीसरा, ये असम का जो है एकमात्र रामसर स्थल है। इसमें से कौन सब जो है पॉइंट सही है असम के दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, तीनों सही है इसके बारे में, ठीक है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 40, कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 53, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। क्या सही नहीं है ये बताना। इसमें से कौन सा गलत है? गलत आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है ये आपका पड़ेगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में पड़ेगा, ठीक है। इसमें दिया गया है 53 जो कि गलत है, तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया? क्या होगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसके आंसर की बात करेंगे तो वो कौन सा है? तो ट्यूबलाइट जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण है, क्या है? ठोस, द्रव, गैस या फिर उपयुक्त सभी? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी होता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों पदार्थों का वर्गीकरण होता है, ठीक है। भारत की प्रमुख लोक कला गोदना किस राज्य से संबंधित है? तो गोदना की बात करते हैं तो किस राज्य से संबंधित है? गोदना जो है बिहार राज्य से संबंधित है। आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अकबर का जो है महत्वपूर्ण कार्य था? इबादत खाने की स्थापना, दीन इलाही की स्थापना, राजधानी जो है लाहौर स्थान थे। तो ये तीनों कार्य जो था वो अकबर का तो महत्वपूर्ण कार्य था, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इबादत खाने का स्थापना की बात करें तो 1575 में अकबर ने करवाया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना जो है 1585 में करवाया था, 1582 में। और राजधानी जो लाहौर स्थानांतरित किया था ये कब किया गया था? ये 1585 में किया था। फतेहपुर सीकरी से लाहौर ले गया था, जो अब इसमें पाकिस्तान चट्टे शहर में पड़ता है लाहौर, ठीक है।
तो दीन इलाही धर्म 1582 ईस्वी में इलाही धर्म की स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है? विक्टोरिया झील किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी। कौन है? नील नदी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा नहीं है? पूर्वी तट पर, यह बताना है। तो पूर्वी तट की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी तट किधर पड़ता है? तो देखिए, अगर हम भारत की बात करेंगे तो ये भारत हो गया। ठीक है, एक मिनट दोबारा बना दो। अगर हम भारत की बात करेंगे तो ये भारत हो गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो पूर्वी तट पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये पश्चिमी साइड हो गया। ठीक है, और ये हो गया पूर्वी साइड। तो इसमें से अगर पारादीप देखें, कोलकाता, चेन्नई, तो ये इधर ही पड़ता है। ठीक है, और मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र में मुंबई यहाँ पे पड़ता है। तो ये जो है पूर्वी तट पर ना होकर पश्चिमी तट पर है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यही सी पार्ट हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रमुख योजना कौन सी है? तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रमुख योजना, ये चारों घोषणा जो है प्रमुख है। ग्राम भंडारागार योजना, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये चारों जो है प्रमुख रूप से है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसके आंसर की बात करें तो चीन जो है पहले स्थान पर है उत्पादन में, और दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है। ठीक है, तो पहला स्थान चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताती पाका तेल शोधनशाला भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बताना। ताती पाका तेल शोधनशाला की बात करेंगे तो ये किस राज्य में है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? नोटबंदी की घोषणा की बात करेंगे तो ये किया गया था 8 नवंबर 2016 को। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ, ये सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सब क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी की कुल आबादी का कितना है लगभग? तो उत्तर प्रदेश में महिला आबादी की कुल आबादी का लगभग अगर हम बात करेंगे तो है 48% लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 47.71% आता है, जो कि कुल आबादी है परसेंटेज में। ठीक है, पुरुष आबादी की बात करेंगे तो 52.29% आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोमती बैराज किस जनपद में है? गोमती बैराज की बात करेंगे तो ये लखनऊ में है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई कितनी है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई 310 किलोमीटर, इसमें 300 दिया गया, तो ये आंसर हो जाएगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तिक लोक नृत्य कहाँ स्थित? कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ का है? तो कार्तिक जो एक लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड का। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात कर रहा है तो इसमें से अगर हम देखें तो JK मंदिर जो वाराणसी दिया गया है गलत है। JK मंदिर कानपुर में है, तो यही सही सुमेलित नहीं था। बाकी वृंदावन मंदिर मथुरा, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में स्थित है। स्पेस हरिकेन ये क्या है? इसका आंसर की बात करेंगे तो स्पेस हरिकेन जो है ये अंतरिक्षीय तूफान है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन? इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करें तो मार्क सेल्वी हैं, जो कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता हैं। सरदार धाम भवन ये किस राज्य में है? सरदार धाम भवन की बात कर रहा है तो इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ये गुजरात में स्थित है। 24 मीटर ऊंचा 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वायु को शुद्ध करने वाला एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है, ये बताना है। इसके आंसर की बात करेंगे तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25। इसका पहला आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं तो किस देश की सरकार ने 17 सितंबर को EB रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है? सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को किस देश की सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये तमिलनाडु की सरकार के द्वारा किया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? क्या थीम था? तो थीम इसका था सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड। क्या था? सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया था? तो फरवरी 2021 में अगर हम बात करते हैं तो 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है ये बांग्लादेश में किया था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? इसका आंसर क्या होगा? लाल बाल पाल मीन्स होता है लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, और पाल मीन्स होता है बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 आंदोलन क्रांतिकारी नेता थे
ठीक है, गरम दल के नेता थे, तो इनको लाल बालपाल के नाम से जाना जाता था। तो ये जो है इसमें से एक कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, तो वो कौन थे ये बताना है। तो इनमें से जो लाला लाजपत राय ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड था, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो अगस्त 1920 में किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को हर साल मनाते हैं, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो ये किया गया था SCO के मध्य, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा SCO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? इसकी अवधि की बात करेंगे तो 2021 से लेकर 2026 तक इसका अवधि रखा गया है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्लमों की साक्षरता दर कितने % है? स्लमों की साक्षरता दर में बात करेंगे तो 69% है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला एक जनपद कौन सा है? क्या होगा इसके आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो ललितपुर हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार जो स्थित है ये उन्नाव जनपद में है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रभावित जनपद कौन सा होता है? तो वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित की बात करेंगे तो आगरा और मथुरा ये दोनों होता है, तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल जो है यह आपका स्थित है शाहजहाँपुर जिले में, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये भाग 3 में वर्णन है और 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकार प्रदान है। इन लोगों में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलन की अगर हम बात करते हैं इसमें तो भारत में महान्यायवादी जो अनुच्छेद 76 दिया गया यह सही सुमेलन है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। बाकी और देख लेते हैं। संसद का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 79 के तहत होता है। राज्यसभा की संरचना जो है ये अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, और लोकसभा की संरचना जो है ये किस में है? तो ये अनुच्छेद 81 में वर्णन है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय जो है ये अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो किस बैंक के संस्थापक थे? तो ये पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में, जो आजकल ये पाकिस्तान में शहर है। ठीक है, तो वहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किस कारण से होता है? मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो यह मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति होता है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? इसके आंसर की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य प्रथम बना है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो ये जो है वायु प्रदूषण का मूल स्रोत है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किसका कारण बनता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करें तो कैंसर का कारक बनता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में पहला राज्य जहाँ 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य में स्थित से संबंधित है ये बताना। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है ये अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, आंसर सी हो जाएगा। PV सिंधु एथलीट किस खेल से संबंधित है? PV सिंधु एथलीट जो है ये अगर हम बात करते हैं तो बैडमिंटन खेल से संबंधित, आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट। वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है अनुवांशिक लक्षण, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस नंबर 26 देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो है उपयोग कहाँ होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग की बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आग बुझाने में प्रयोग किया, सोडा वाटर में, हरितगृह प्रभाव में, तीनों में किया जाता है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? सोलर पावर प्लांट है जो राजस्थान के जयपुर में है। इसकी स्थापना जो है PM कुसुम योजना के तहत हुई। हर वर्ष लगभग 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करना। इनमें से बताना कि कौन से कथन जो है इसमें पॉइंट सही है। कथन सही की बात करेंगे तो इसमें तीनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो ये स्थापित किया गया केरल राज्य में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक किस जनपद में है, ये बताना है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करें तो आजमगढ़ जनपद में है, वो भी अनुसूचित जातियों में। ठीक है, आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों में 1021 प्रति व्यक्ति जो है प्रति 1000 पर जो है लिंगानुपात। ठीक है, और अनुसूचित जातियाँ ओवरऑल ऊपर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 907 लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा सामान्य व्यापार कर से प्राप्त होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सहरा नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जनपद में लोकप्रिय है? सहरा नृत्य जो है बुंदेलखंड की अगर बात करें तो ये झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, तीनों जिला में लोकप्रिय है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सभी जिला में। ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो अनुच्छेद 56 जो राष्ट्रपति का शासन दिया, ये गलत दिया गया है, बाकी तीनों सही हैं। 280 में वित्त आयोग है, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो अनुच्छेद 56 की बात करेंगे तो उसमें राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद धारण करेगा, ये है। और राष्ट्रपति का शासन की बात करेंगे तो यह अनुच्छेद 356 के तहत है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की बात करें तो बेंगलुरु में स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलन की बात करेंगे तो पोमोलॉजी तो दिया गया है, फलों का अध्ययन, ये सही सुमेलित है। बाकी देख लेते हैं, पिसीकल्चर की बात करेंगे तो इसमें मछली पालन से संबंधित है ये पिसीकल्चर। सेरीकल्चर जो है ये रेशम के कीटों को पालकर रेशम पालन से संबंधित है। ठीक है, और हार्टिकल्चर जो है ये बागवानी कृषि से संबंधित। तो ये इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, किस तरीके से बचत करते हैं? तो अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लाया गया? तो वो संविधान संशोधन किया गया था, 101वां संविधान संशोधन था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा किया गया है? इसके आंसर की बात करेंगे तो ये स्वामी दयानंद ने कहा था। ठीक है, कूका अथवा नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? तो कूका अथवा नामधारी आंदोलन के नेता की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, भाई बालक सिंह थे। ठीक है, कूका आंदोलन कब हुआ था? तो 1871-72 में हुआ था, ये याद रखना। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग के मनु की बात करेंगे तो ये कहा जाता है B.R. अम्बेडकर को। किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को। एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? एका आंदोलन जो है ये अवध क्षेत्र से संबंधित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मदारी पासी एक किसान थे, उनके नेतृत्व में ये जो है एका आंदोलन जो हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कन्नड़ फिल्म अभिनेता हैं? तो इनमें से कन्नड़ फिल्म अभिनेता की बात करेंगे तो पुनीत राजकुमार जो है कन्नड़ फिल्म अभिनेता हैं, जो कि ये इनका स्वर्गवास हो गया है। ठीक है, कौन सा देश जो है 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? कौन सा देश है? तो वह है वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद प्याज किस राज्य का उत्पाद है? सफ़ेद प्याज की बात करेंगे तो यह महाराष्ट्र का उत्पाद है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम है कौन सा राज्य जो है प्रथम है प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में? तो वो है असम राज्य। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या रखा गया? तो वो रखा गया बनारस जंक्शन। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? चमड़ा उद्योग के लिए आगरा और कानपुर है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मथुरा में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। आंसर सी हो जाएगा। झूम क्या है? झूम एक प्रकार की खेती होती है, कृषि का एक प्रकार होता है, जिसमें ये जो पहाड़ों पे जो रहते हैं लोग वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसमें जंगलों को जलाकर खेती की जाती है और जब वहाँ पे उर्वरता उसकी खत्म हो तो आगे फिर जंगलों को जलाकर खेती की जाती है। इस तरीके से झूम कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस नंबर 27 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु की विशेषता है इसमें से? तो इसमें से अगर हम विषाणु की विशेषता की बात करेंगे तो विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी और सारे जो है गलत है।
लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कहाँ पर स्थित है? मसूरी में स्थित है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? लेबासना, लेबासना, लेबासना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे IAS PCS UPSC में जो सेलेक्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए यहाँ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा ये किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, एप्पल ने विकसित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? इसका क्या आंसर होगा? तो विक्टोरिया जो झील है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन को प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था पौनार से, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। इसमें अगर हम और बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के बारे में, तो देखिए ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 1940 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। और इसमें क्या होता था कि इसमें व्यक्ति जो होता था वो अपनी जगह और स्थान को बताता था कि मैं यहाँ से जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह करा, और वहाँ पर क्या होता है वो गिरफ्तारी देता था अपना। ठीक है, तो इस तरीके से इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहा गया। और दूसरे सत्याग्रही इसके कौन बने थे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए? क्या होगा इसके आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे अनुच्छेद 15(4) से लेकर अनुच्छेद जो 16(4) में जो दिया गया है वो OBC आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही रखा जाएगा, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? क्या होगा इसके आंसर? तो वह लिपि थी खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि थी? खरोष्टी लिपि। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद प्रथम त्रिशंकु संसद कब का गठन कब हुआ? तो ये गठन हुआ था 1989 में, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसके आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी जिसके कारण वो असफल रहा था। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था केलकर समिति के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है ये बताना है। ऊपर से जो दूसरी परत है उसका नाम क्या है? तो उसकी नाम है सीमा। क्या नाम है? सीमा नाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इसमें से? तो इसमें से सही जो सुमेलित नहीं वो है रोम टिग्रिस नदी, ये गलत है। ठीक है, बाकी बर्लिन जो है वह सिप्री नदी के किनारे है, लंदन टेम्स नदी के किनारे, रंगून इरावती नदी के किनारे। रोम की बात करेंगे तो ये टाइबर नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, टिग्रिस नदी जो है ये इराक में बहती है और इराक का मौसम शहर जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे है। ठीक है, श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर स्थित है? श्रृंगेरी पीठ की बात करते हैं, श्रृंगेरी पीठ की बात करते हैं तो ये जो है मैसूर में स्थित है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसमें से बताना है। क्या सही हो जाएगा? तो इसमें से फार्मूला जो है ये टेम्परेचर से संबंधित फ़ारेनहाइट और सेल्सियस अगर निकालना है तो F-32/9 बराबर C/5 रख के निकाला जाता है। बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? इसका आंसर की बात करेंगे तो टाइटैन को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। कौन सी फिल्म फेस्टिवल में? ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो प्रोग्रामिंग में बार बार जो पुनरावृत्ति उसको लूपिंग कहा जाता है। क्या कहता है? लूपिंग, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आतिशबाजी में जो है हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है बेरियम क्लोराइड के लवण के कारण, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा घर में कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया हरियाणा राज्य के द्वारा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, आंसर बी हो जाएगा। बाटा इंडिया के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो बाटा इंडिया के नए CEO गुंजन शाह को बनाया गया, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा में कौन सम्मिलित नहीं है? इसके आंसर की बात करें तो भारतीय विदेश सेवा इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी IAS IPS और IFS तीनों सम्मिलित हैं। ग्रैंड कैनेडियन किस नदी में है ये बताना। तो ग्रैंड कैनेडियन जो है ये
कोलोरेडो नदी में, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा जो पड़ता है उसका कारण है रक्त में हृदय की आपूर्ति में कमी, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब प्रैक्टिस नंबर 28 देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये उपबंध जो है किसमें किया गया है ये बताना है। तो ये उपबंध की अगर हम बात करें तो उपबंध जो है ये मूल कर्तव्य में दिया गया है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू और भैरव चांद्र के द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट ए और बी दोनों। ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? सी पार्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। संथाल विद्रोह की बात करें तो कब शुरुआत हुआ था? 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। 1855 में। ठीक है। 1855 में हुआ था। बंगाल बिहार क्षेत्र में ये संथाल विद्रोह हुआ था संथालों के द्वारा। ठीक है। और ये जो है सबसे भयावह विद्रोह था जिसको बहुत बुरे तरीके से अंग्रेज़ों ने कुचल दिया था इसको। इसमें जान तो 30,000 संथालियों को जो है गोली से भून डाला था अंग्रेज़ों ने। तो ये जलियांवाला बाग से भी कांड से भी ये जो है भयावह था। ठीक है। क्रूर दमन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें मध्यवर्ती उपभोग के व्यय के प्रकार का हिस्सा होता है। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो परिकलन की बात करेंगे तो ये एलयू के तरीके से, मतलब गणना किसके तरह किया जाता है? तो एलयू की सहायता किसी किया जाता था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? तो नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल की बात करेंगे तो ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र जो होता है ये नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल होता है। कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य क्या है? तो कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है? पहला राज्य गोवा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? कायांतरण चट्टानों में अगर हम बात करें इसके आंसर की तो आंसर हो जाएगा संरचना और गठन दोनों परिवर्तन हो जाता है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है? इसके आंसर की बात करेंगे तो मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में जो है ये निकलना शुरू हुआ था? तो वो समाचार पत्र था बनारस अखबार। कौन सा था? बनारस अखबार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक मानवाधिकार संगठन है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां भाग अभ्यारण्य बन गया? कौन ये किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? टाइगर परियोजना जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा जो है किस योजना में शामिल किया गया? गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचयोजना में शामिल किया गया था, आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी पार्ट हो गया। 5वीं पंचयोजना जो है 1974 से लेकर 1979 तक इसका शुरुआत किया गया था, तो उसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र कांड में जो है निम्नलिखित किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो इसमें थे बटुकेश्वर दत्त, बाकी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र कांड में जो है फांसी दिया गया था। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहाँ से स्थानांतरित कर लखनऊ की गई? तो इसके आंसर की बात करें तो इलाहाबाद में इलाहाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ लाया गया था 1921 में। ठीक है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, ये बताना। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना % है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 31.2% नगरीय %। ठीक है। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो वो है कर्मवाद में सिद्धांत, कर्मवाद का सिद्धांत जो एक जैसी है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की बात करेंगे तो वो है मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों पाई जाती है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है?
तो डियागो गार्सिया जो है हिंद महासागर में स्थित है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय, जो हरा ऐसे रिंग बना है और उसमें हरा जो वलय है वो किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? हरा वलय जो है, हरा रिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया गया है? तो लिब्रो शब्द का उपयोग जो है वॉलीबॉल में किया गया है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो भारत का इथियोपिया की अगर हम बात करते हैं तो कुपोषण के कारण वो राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को कहते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो प्लास्टिक सिटी जो कानपुर दिया गया ये गलत है। बाकी एग्रो पार्क लखनऊ में, अप्रैल पार्क नोएडा में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये उन्नाव में है। ठीक है, प्लास्टिक सिटी जो कहा जाता है वो औरैया को, किसको? औरैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर उसका नाम है ENIAC। क्या नाम है? ENIAC। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करें तो टोटल 9 राज्यों अथवा केंद्र प्रदेशों से मिलती है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश एक है दिल्ली, जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्ति किया जा सकता है? क्या होगा इसके आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट से प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया, इसके आंसर की बात करें तो म्यांमार देश के द्वारा किया गया था, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ताउते चक्रवात की बात करें तो कब आया? ये मई 2021 में आया था और ये कहाँ पर आया था? कहाँ पर टकराया था? केरल के तट पर टकराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जो है अगर बताएं तो ये वारन हेस्टिंग्स के द्वारा चलाया गया था, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो इसके आंसर की बात करते हैं तो ये अंतर होता है 4 मिनट का, बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु यानी कि वायरस मानवों का संक्रामक रोग है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर इसका हो जाएगा H5N1 जो है ये मानवों का संक्रामक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को हर वर्ष, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी के ढोलक बनाने की जो है लगभग 300 इकाइयाँ हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अमरोहा, अमरोहा शहर में है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? तो ये देता है हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स का, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन था जो भारत का राष्ट्रपति बना? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस की बात करेंगे तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी पार्ट हो जाएगा 10 अप्रैल। ठीक है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगानी सत्ता की स्थापना किया था? तो वो युद्ध कौन था? वो युद्ध था बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बिलग्राम का युद्ध, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजार में मंदी की कमी किस स्थिति का संकेत करती है? तो बाजार में मंदी की कमी की बात करें तो मांग में कमी के कारण व्यापार और उद्योग में भारी गिरावट का संकेत करती है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया CBSE के द्वारा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। काल बैसाखी किसका प्रकार है? काल बैसाखी की बात करेंगे तो चक्रवाती तूफान का प्रकार है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर किस निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से? तो वो बताना है। इसके आंसर की बात करेंगे इसका आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर में पड़ता है। तो ये जो है गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वोच्च चोटी जो है K2 निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है काराकोरम श्रेणी में, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो वो है कल्याणी नदी। कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी, बाकी के बेतवा चंबल ये सारे क्या हैं? यमुना की सहायक नदी हैं। निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है?
तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? तो बरसात के महीनों में गाया जाना लोकगीत जो है वो कजरी है, ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन कार्यप्रणाली के रूप में किसको सुनिश्चित करती है? इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अब लास्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं इस वीडियो का, प्रैक्टिस सेट नंबर 30। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके आंसर की बात करते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चौलर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चौलर नृत्य जो है मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र से संबंधित, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मलक्का जल डमरू मध्य किनके बीच पाया जाता है? मलक्का जल डमरू मध्य जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नांकित कथनों पर विचार करो, बताया कि चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है? तो चैत्य एवं बिहार में अंतर की बात करें तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार जो है निवास स्थान होता है, तो यही अंतर है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस रिट जो है दायर की जाती है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है वार्षिक बजट स्टेटमेंट, ठीक है। प्लानिंग एंड द पुअर इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक B.S. मिन्हास हैं, ठीक है। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है भौगोलिक रेखा जाल। क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पोटवार पठार जो है पाकिस्तान में है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था और किसने किया था ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज के द्वारा किया गया था, ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों जो हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है रश्मि माधुरी के द्वारा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट, ठीक है। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार से होने वाली किस्म है? तो IR-20 जो है ये चावल की प्रजाति है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 15 अक्टूबर 2021 को किसे भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत होता है? तो वो होता है 1%। कितना प्रतिशत होता है? 1%, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वस्तुएं जो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहते हैं उन्हें? तो उनको कहा जाता है अंत्य वस्तुएं। क्या कहा जाता है? अंत्य वस्तुएं, ठीक है। भारत में किस सिक्के जो है जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए जो है वित्त मंत्रालय प्राधिकृत है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से तो देखें, अगर केरल राज्य जो दिया गया है, केरल रोकने दिया, करगम दिया गया है, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी गुजरात गरबा, उत्तर प्रदेश नौटंकी, पश्चिम बंगाल जटन, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का का प्रयोग होता है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे जो है उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये जो है भारोत्तोलन से संबंधित है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत जो है 800 करोड़ नेपाली रुपए अनुदान सहायता प्रदान की है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? तो ये सितार वादक इनायत खान जो थे ये इटावा घराने के, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ये 1976 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्ता पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो वो ग्रंथ है अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये था ओवरऑल का प्रैक्टिस सेट जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 31 से लेकर 40 तक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।